सच सुनना है जिसे तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसे तुम्हारी असफलता से फर्क नहीं पड़ता। जिसके बारे में तुम दिन रात सोचते हो वो अपने फोन में व्यस्त है, और जिस दुनिया से तुम डरते हो उसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। कड़वा है, लेकिन यही सच है। कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। कभी कभी सच थप्पड़ की तरह लगता है, और आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हें चुभे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी आधी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाएगी। सच ये है, कोई तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करता जितनी तुम सोचते हो। हाँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चाहते हैं, दोस्त भी साथ देते हैं, लेकिन दुनिया दुनिया तुम्हारे बारे में 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोचती। तुम क्यों रुक जाते हो? तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन सोचते हो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंस दिए तो? अगर मैंने कोशिश की और मैं अच्छा नहीं निकला तो? तुम अपने सपनों से ज्यादा लोगों की राय से डरते हो। लेकिन कभी रुके हो और सोचा है, जिस लोग से तुम डर रहे हो वो लोग खुद अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें तुम्हारी जर्नी देखने का टाइम ही नहीं। 24 घंटे का सच, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में वो अपने काम में उलझा है, अपने स्ट्रेस में डूबा है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, अपने फोन में खोया है। उसे तुम्हारी नई शुरुआत देखने का टाइम कहाँ है? तुम सोचते हो सब मुझे जज करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, लोग 10 सेकंड देखते हैं फिर स्क्रॉल कर देते हैं। तुम अपने दिमाग के कैदी हो। असल प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा इमेजिनेशन। तुम अपने दिमाग में सीन बनाते हो, सब तुम्हें देख रहे हैं, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, सब तुम्हारी गलती नोटिस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी, हर कोई खुद को लेकर इनसिक्योर है। जिसे तुम परफेक्ट समझते हो वो भी रात में सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। फ्रीडम कहाँ है जब तुम ये मान लेते हो कि कोई तुम्हें लगातार वॉच नहीं कर रहा? तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आजादी आती है। तुम्हें समझ आता है, मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं फेल हो सकता हूं, मैं दोबारा उठ सकता हूं, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यही असली फ्रीडम है। फेलियर से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि फेल हुए तो लोग हंसेंगे। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुम्हें किसी और के फेलियर की 3 दिन बाद भी याद रहती है? नहीं। तो तुम्हारा फेलियर किसी को कितने दिन याद रहेगा? बस कुछ घंटे, फिर सब अपने काम में लग जाएंगे। असली डर क्या है? तुम्हें लोगों से नहीं, अपनी इमेज टूटने से डर लगता है। तुमने खुद को एक सर्टेन इमेज में बांध लिया है। मैं स्मार्ट हूं, मैं सीरियस हूं, मैं परफेक्ट दिखना चाहता हूं, और जब नया काम शुरू करते हो तो वो इमेज टूटने लगती है। इसलिए तुम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन याद रखो, जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वो पहले ऑकवर्ड दिखते हैं। पहली वीडियो खराब होती है, पहली स्पीच कांपती है, पहला बिजनेस फेल होता है, पहला स्टेप इम्परफेक्ट होता है। लेकिन फर्क ये है, उन्होंने शुरू किया। कोई तुम्हारी जर्नी नहीं देखता, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो तब कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जिस दिन तुम जीत जाते हो उसी दिन सब बोलते हैं, हमें तो पता था ये कर लेगा। ये दुनिया रिजल्ट की पूजा करती है, प्रोसेस की नहीं। इसलिए अभी शुरू करो। अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम्हें किस बात का डर है? अगर दुनिया तुम्हें कॉन्स्टेंटली जज नहीं कर रही तो तुम्हें किस बात की शर्म है? अगर सब अपने लाइफ में बिजी हैं तो तुम किसके लिए रुक रहे हो? ये बात तुम्हें बदल सकती है। कल्पना करो, आज से तुम ये मान लो कि कोई तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे? शायद वीडियो शुरू कर दोगे, शायद जिम ज्वाइन कर लोगे, शायद अपना आइडिया लॉन्च कर दोगे, शायद अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लो जी, क्योंकि डर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा पछतावा जिंदगी के एंड में लोग ये नहीं सोचते, काश लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते। वो सोचते हैं, काश मैंने कोशिश की होती। और उस वक्त लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। दुनिया तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचती जितना तुम सोचते हो। अब सवाल ये है, अगर सच में कोई इतनी परवाह नहीं करता तो फिर भी तुम शुरू क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों अब भी अंदर डर है? क्यों अब भी कदम रुक जाता है? जवाब है ओवर थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा। तुम एक्शन से नहीं हारते, तुम सोचते सोचते हार जाते हो। तुम स्टार्ट करने से पहले ही 50 सिचुएशन बना लेते हो। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाए तो, अगर व्यूज ना आए तो, अगर पैसा डूब गया तो। तुम फ्यूचर में जाकर हार जाते हो जबकि प्रेजेंट में अभी कुछ हुआ ही नहीं। यही ओवर थिंकिंग है और ये साइलेंस में तुम्हारी ग्रोथ को मार देता है। रियलिटी चेक। मान लो तुम आज एक वीडियो अपलोड करते हो, सबसे बुरा क्या होगा? 50 व्यूज आएंगे, 100 व्यूज आएंगे, कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा, बस इतना। तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। लेकिन सच ये है, लोग 5 सेकंड देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार थोड़ा बेहतर होगा, तीसरी बार डर कम होगा, 10वीं बार नेचुरल लगेगा। लेकिन अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कभी पैदा नहीं होगा। परफेक्ट टाइम एक झूठ है। तुम बोलते हो अभी सही टाइम नहीं है, अभी रिसोर्सेज कम हैं, अभी स्किल कम है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। सच सुनो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम क्रिएट किया जाता है। जो लोग वेट करते हैं वो हमेशा वेट करते रह जाते हैं। जो लोग इम्परफेक्ट शुरू करते हैं वो इवेंचुअली परफेक्ट बन जाते हैं। 1% रूल, स्मॉल स्टार्ट बिग रिजल्ट। तुम्हें जिंदगी बदलने के लिए एक ही दिन में बड़ा जंप नहीं लेना, बस रोज 1% इंप्रूव करना है। रोज थोड़ा बेटर बोलो, रोज थोड़ा बेटर सोचो, रोज थोड़ा बेटर काम करो। 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, लेकिन ये तभी होगा जब आज शुरू होगा। लोग क्या कहेंगे खत्म कैसे करें? जब भी ये थॉट आए कि लोग क्या कहेंगे, अपने आप से पूछो, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब कितने लोग आए मदद करने? जवाब मिलेगा बहुत कम। तो फिर तुम्हें उनके ओपिनियन की इतनी चिंता क्यों है? हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो है, ये समझ लो। तुम अपनी मूवी के हीरो हो, लेकिन दूसरों की मूवी में तुम साइड कैरेक्टर भी नहीं हो। हर कोई अपनी स्टोरी में बिजी है, इसलिए तुम्हारे छोटे स्टेप पर कोई स्पॉटलाइट नहीं डाल रहा। डर को खत्म करने का असली तरीका डर खत्म नहीं होता, डर छोटा हो जाता है। और डर छोटा कैसे होता है? जब तुम उसे इग्नोर करके एक्शन लेते हो। पहली बार हाथ कांपेगा, दूसरी बार कम कांपेगा, तीसरी बार आदत बन जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम आज भी नहीं शुरू करते तो 1 साल बाद तुम एग्जैक्टली वहीं खड़े रहोगे। लेकिन अगर आज छोटा स्टेप ले लिया तो 1 साल बाद तुम अलग इंसान होगे। डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का है। असली कैद बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, कोई तुम्हें बांध कर नहीं बैठा रहा, लेकिन फिर भी तुम रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल केज है जिसका नाम है अप्रूवल एडिक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, वैलिडेशन की भूख। तुम काम इसलिए नहीं करते कि वो सही है, तुम काम इसलिए करते हो कि लोग क्या सोचेंगे। और यही असली कैद है। अप्रूवल की आदत सबसे खतरनाक है। अगर तुम्हें हर काम से पहले किसी की हाँ चाहिए तो तुम कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग डिस्करेज करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, कुछ लोग कंपेयर करेंगे। और अगर तुम हर रिएक्शन से प्रभावित हो गए तो तुम्हारी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाम पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज फ्रेजाइल होती है। आज लोग तारीफ करेंगे, कल वही लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबल होती है। जब तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो, अपनी गलती खुद स्वीकार करते हो, अपना रास्ता खुद बनाते हो, तब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम, डिसीजन आज डिसाइड करो। मैं लोगों के डर से नहीं रुकूंगा, मैं इम्परफेक्ट शुरू करूंगा, मैं रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करूंगा। डिसीजन छोटा लगता है लेकिन डायरेक्शन बदल देता है। दूसरा कदम, कंसिस्टेंसी। एक दिन मोटिवेट होना आसान है, 7 दिन लगातार काम करना मुश्किल है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी से आता है। लोग शुरुआत नोटिस नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंसी इवेंचुअली नोटिस होती है।
पहले लोग इग्नोर करेंगे, फिर सवाल पूछेंगे, फिर रिस्पेक्ट देंगे। तीसरा कदम, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कोई तारीफ करे या ना करे, कोई सपोर्ट करे या ना करे, कोई समझे या ना समझे, तुम अपना काम करते रहते हो। और यही लेवल बहुत कम लोग अचीव करते हैं। कंपैरिजन छोड़ो, कंपैरिजन भी लोग क्या कहेंगे का कजिन है। तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और फिर रुक जाते हो। लेकिन सच ये है, हर इंसान अलग टाइमलाइन पर है। किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की स्लो है, लेकिन जो रुक गया वो हार गया। तुम्हारी असली कंपटीशन कौन है? कल वाला तुम। बस अगर आज तुम कल से 1% बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। दुनिया को इंप्रेस करना गोल नहीं है, खुद को इंप्रूव करना गोल है। इमेजिन एक ईयर लेटर, आंख बंद करके सोचो, अगर तुम आज से डेली एक्शन लेते हो, 1 साल बाद स्किल इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, माइंडसेट स्ट्रांग होगा, रिजल्ट दिखने लगेंगे और लोग कहेंगे ये अचानक कैसे ग्रो कर गया। उन्हें नहीं पता होगा कि तुम क्वाइटली काम कर रहे थे। सबसे बड़ी गलती मत करना, सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि आज इंस्पिरेशन लेकर कल भूल जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से आता है। अगर आज वीडियो देखी और कुछ चेंज नहीं किया तो ये भी एंटरटेनमेंट बन जाएगी। फाइनल एंडिंग, रियलिटी दैट सेट्स यू फ्री। सुनो ध्यान से, दुनिया तुम्हें रोक नहीं रही, दुनिया तुम्हें जज करने में बिजी नहीं है, दुनिया तुम्हारी हर गलती रिकॉर्ड नहीं कर रही। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर तुम रुके हो तो वजह लोग नहीं है, वजह तुम हो। और अगर तुम उठोगे तो क्रेडिट भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे पास एक्सक्यूज नहीं है, या तो आज एक्शन लो या 5 साल बाद वही रिग्रेट दोहराओ। फैसला तुम्हारा है।